क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी कितनी सटीक साबित हो सकती है? मनमोहन सिंह ने 2014 में कहा था कि नरेंद्र मोदी देश के लिए खतरा साबित होंगे और आज वो शब्द हकीकत बनते नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार की विदेश नीति ने भारत की वैश्विक छवि को तार-तार कर दिया है और इसका खामियाजा लाखों भारतीय प्रवासियों को भुगतना पड़ रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं वहां के स्थानीय लोग, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि भारतीय उनके रोजगार छीन रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं पर बोझ बन गए हैं। ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि मोदी काल की विदेश नीति की विफलता का जीता जागता सबूत है। क्या यही है वो विश्वगुरु भारत जहां हमारे लोग विदेशों में अपमानित हो रहे हैं? आइए इस स्टोरी को गहराई से जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है और क्यों मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों जैसे मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, एडिलेड और पर्थ में 31 अगस्त 2025 को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। हजारों ऑस्ट्रेलियाई नागरिक सड़कों पर उतरे, जिन्होंने मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नाम से रैलियां आयोजित की। इन प्रदर्शनों का मुख्य निशाना भारतीय प्रवासी थे। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि पिछले 10 सालों में करीब 9 लाख भारतीय ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, जो उनकी अर्थव्यवस्था पर बोझ बन गए हैं। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के मुताबिक जून 2023 तक ऑस्ट्रेलिया में 8,45,800 भारतीय मूल के लोग रह रहे थे, जो 2013 के 3,78,480 से दोगुने से ज्यादा है और 2024 तक ये संख्या 9,16,330 तक पहुंच गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये प्रवासी उनके नौकरियों, आवास, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा पर दबाव डाल रहे हैं। कुछ पोस्टर्स में सीधे भारतीयों को कल्चरल रिप्लेसमेंट का हिस्सा बताया गया, यानी सांस्कृतिक बदलाव का कारण। मेलबर्न में तो प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं, जहां नियो नाजी समूहों ने हमले किए और पुलिस को पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इन रैलियों की निंदा तो जरूर की है, इसे विभाजनकारी और चरमपंथी करार दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्यों इतने भारतीय ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं? क्योंकि मोदी सरकार में भारत में रोजगार के अवसर घटे हैं, महंगाई बढ़ी है और युवा बेहतर जिंदगी की तलाश में पलायन कर रहे हैं, भारत छोड़ किसी और देश में बसने जा रहे हैं। मोदी जी के विदेश नीति की कमजोरी से भारत की छवि खराब हुई है और प्रवासी किसी अन्य देश में जाकर वहां के स्थानीय लोगों के विरोध का शिकार हो रहे हैं। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की कहानी नहीं है दोस्तों, पूरी दुनिया में भारतीय प्रवासियों के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है और इसके पीछे मोदी सरकार की विदेश नीति की नाकामी है। कनाडा में जहां लाखों भारतीय छात्र और प्रवासी रहते हैं, वहां नए वीजा नियमों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। सैकड़ों भारतीय छात्रों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया है, क्योंकि नई पॉलिसी से उन्हें डिपोर्टेशन का खतरा है, मतलब वो भारत भी आना नहीं चाहते हैं। कनाडा में एंटी इंडियन सेंटीमेंट भी बढ़ा है। हिंदू सिख समुदायों में झड़पें हो रही हैं और भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका में तो ट्रंप की दूसरी बार सरकार आने के बाद से तो वहां के भारतीयों की स्थिति ही बदतर हो गई है। फरवरी 2025 में ट्रंप सरकार ने 104 भारतीयों को मिलिट्री प्लेन से डिपोर्ट किया था, जिन्हें हथकड़ियां और चेन लगाकर भेजा गया, जो अपमानजनक था। भारत में इसका विरोध भी हुआ, लेकिन मोदी सरकार ने मजबूती से आवाज नहीं उठाई। ट्रंप की इमिग्रेशन क्रैकडाउन से हजारों भारतीय प्रभावित हुए और अब 2025 में ये और तेज हो गया है। इन समय मोदी की विदेश नीति की गलती साफ दिखती है। वह मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाने में विफल रही है, जिससे भारतीयों की सुरक्षा और सम्मान खतरे में पड़ गया है। क्या यही है नया भारत, जहां हमारे लोग दुनिया भर में ठुकराए जा रहे हैं?